क्वेश्चन नंबर 29 तक हमने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग है। क्या है सवाल? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 8 सेंटीमीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है। यदि आयत और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल समान है तो आयत की परिधि सेंटीमीटर में क्या होगी? आयत की जो लंबाई है वर्ग के भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मान लेता हूं ये जो स्क्वायर है ये एक्स साइज का है तो जो मेरा रेक्टेंगल होगा उसका जो लेंथ होगा वो x प्लस 10 होगा और जो उसका ब्रेड्थ होगा वो x माइनस 8 होगा। यहां पर एक बात बोला है, दोनों का जो एरिया है वो बराबर है, तो एरिया बराबर कर दो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करूंगा, x से 10 में किया तो प्लस का 10x और माइनस 8 से 10 में किया तो माइनस का 80 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, 10x माइनस 8x 2x हो जाएगा बराबर 80 के। तो x की वैल्यू क्या है मेरे भाई? 40। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर क्या है? 40। मुझसे आयत की परिधि पूछा है। 40 प्लस 10 इसका लेंथ हो जाएगा 50 और 40 माइनस 8 इसका लेंथ हो जाएगा 32। तो 50 प्लस 32 50 50 100 32 32 64। आयत की परिधि क्या होगी? 164 सेंटीमीटर। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 50 प्लस 32 जो मेरा परिधि आया 164 है। अगले सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर देन द साइड ऑफ अ स्क्वायर एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन द साइड ऑफ द सेम स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज 567 स्क्वायर मीटर व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जो किसी आयत की लंबाई है वर्ग के भुजा से 4 मीटर अधिक है और चौड़ाई 4 मीटर कम है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 567 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? करते हैं। अगर मैं स्क्वायर को x मान लूं और मैं रेक्टेंगल को 4 मीटर ज्यादा है स्क्वायर के साइड से, लेंथ इसका 4 मीटर ज्यादा है और ब्रेड्थ इसका 4 मीटर कम है, ब्रेड्थ 4 मीटर कम है। मुझे दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 567 है। अगर वर्ग का साइड x है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर की वैल्यू 567 होगा। ठीक ठीक। अगली चीज हमसे बोला है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो होगा ये क्या होगा? रेक्टेंगल का एरिया एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो 567 माइनस 16, 7 से 6 गया 1, 6 से 1 गया 5, 551। 551 जो होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। If the length of a certain rectangle is decreased by 4 centimeter and the breadth is increased by 2 centimeter, it would in a square of the same area result in a square in the same area. Find the होना चाहिए ना what is the, अच्छा t, what is the, ये t गलत है। what is the perimeter of the original rectangle? ओरिजिनल रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ओरिजिनल रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा? यदि किसी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। इसका मतलब हमें एक चीज और है, इससे हम लोग दो चीज कंक्लूड कर पा रहे हैं। पहला चीज कि जब हम लोग चौड़ाई को कम कर रहे हैं और लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो जो बनने वाला साइड है वो बराबर बन रहा है, बराबर बन रहा है। नहीं समझ रहे हो? अगर मैं मान लूं कि मेरा लेंथ x का है और ये y का है, तो अगर मैं x से 4 को डिक्रीज कर रहा हूं और या फिर y में 2 का इंक्रीज कर रहा हूं तो ये दोनों बराबर बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है
क्योंकि बोल रहा है कि एक वर्ग बन रहा है और वर्ग के साइड बराबर होते हैं। तो जब हम लोग ब्रेड्थ में 2 का इंक्रीज कर रहे हैं तो भी वो वर्ग का साइड बन रहा है, और जब लेंथ में हम लोग 4 का डिक्रीज कर रहे हैं तो भी वो वर्ग का साइड बन रहा है। और ये बोल रहा है कि जो इट वुड बी रिजल्ट इन अ स्क्वायर ऑफ द सेम एरिया, और ये दोनों जो साइड हो रहे हैं ये एक स्क्वायर के एरिया के बराबर हो रहे हैं। तो मैं बोला कि ये मेरा स्क्वायर के साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो साइड इंटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया बराबर होगा दिस रेक्टेंगल के एरिया के, पहला। और दूसरा मेरा अगर दोनों साइड ही है तो x माइनस 4 बराबर है y प्लस 2 के, x माइनस 4 बराबर है y प्लस 2 के। एक इक्वेशन यहां से बनेगा, एक इक्वेशन यहां से बनेगा, और आंसर आपके कदम चूमेंगे। x इंटू वाई माइनस 4y प्लस 2x माइनस 8 बराबर एक्स वाई। तो 2x माइनस 4y बराबर 8 हो जाएगा। अगर 2 से काट दे तो x माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। और अगर इधर y को इधर लाऊं या फिर ऐसे ही भेज दूं, 4 को उधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा y प्लस 6। तो x बराबर है y प्लस 6 के, y प्लस 6 के। y माइनस 2y 6 माइनस वाई बराबर है 4। तो y की लेंथ क्या आ गई, 6 से 4 के, तो y की लेंथ 2 आ जाएगी। तो फिर अच्छा हाँ ठीक है, y की लेंथ 2 आ गई। हमें लगा y को 2 से डिक्रीज किया गया है, तो मैं बोला 2 इसका साइड ही है, 2 डिक्रीज कर देंगे तो फिर घेले खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा भैया। लेकिन यहाँ पे y को 2 से इंक्रीज किया गया है तो ये 2 से 4 हुआ होगा। अब जैसे मेरा y 2 आया तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, 2 प्लस 6 8। मुझे x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब क्या है, 8 दूना 16 ये भी बन रहा था, और जब 8 को 4 से कम कर रहे थे तो ये 4 बन रहा था, और 2 को 2 से बढ़ा रहे थे तो ये भी 4 बन रहा था, 4 4 के 16 ये भी बन रहा था। मुझसे बोला है कि पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल क्या होगा। तो ये 8 है, ये 2 है, तो ये भी 8 है, ये भी 2 है, तो 8 8 16 2 2 4 16 4 20 जो होगा सही उत्तर होगा इस छोटू सु मोटू सु प्यारू सु सवाल के। चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखते हैं। When a rectangle is divided into 3 equal parts, each of them turns out to be a square of its area 16 सेंटीमीटर है। एक रेक्टेंगल को जब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया तो स्क्वायर बन गया, तो वो एक स्क्वायर बन गया। देखने में भी स्क्वायर लग रहा है, हाँ चलो स्क्वायर लग रहा है। वो एक स्क्वायर बन गया, और उस स्क्वायर की एरिया क्या हुई सर, 16 हुई। अगर स्क्वायर की एरिया 16 हुई, स्क्वायर का साइड इंटू स्क्वायर एरिया होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड एरिया होता है। तो अगर इसका एरिया 16 है तो ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तो ए की वैल्यू 4 हो गई। तो साइड क्या आया, 4। अगर साइड 4 आया तो ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, ये भी 4 आया। 3 इक्वल स्क्वायर में बटे थे तो इसके भी सारे साइड 4 हो जाएंगे, और इसके भी सारे साइड 4 हो जाएंगे। अब बोला है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये लेंथ 4 तिया 12 है और हाइट 4 है, तो 12 4 16, क्योंकि होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 12 प्लस 4 32 विल बी द सही आंसर। 32 विल बी द सही आंसर। इसको करो, इसको करो। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर x प्लस 3y and 9x minus 3y. The perimeter of this rectangle is equal to the perimeter of a square. एक आयत की लंबाई और चौड़ाई x प्लस 3y और 9x माइनस वाई है। इस आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर ज्ञात करिए। अब पहले इसके परिमाप को बराबर करते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होगा, जैसे आपका आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी हो रहा है, वैसे आपका वर्ग का परिमाप ए चारों मिलके
4a हो जाएगा। बोलोगे जी सर आपके बात में दम है, हम नहीं रोक सकते इस बात से। ठीक है, ठीक है। अगली चीज, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर x प्लस 3y यूनिट्स एंड 9x माइनस 3y यूनिट्स। तो 2 इंटू एल प्लस बी 2 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 9x माइनस 3y बराबर होगा 4a के। तो 2 से काटा, 2 दूना 4, 9 एक 10xy 10x और 3y से 3y खत्म हो गया। तो 2a बराबर 10x, तो 2 से काटा तो a की वैल्यू 5x आ गया। मुझे साइड ऑफ जो स्क्वायर आया वो 5x आया। अब मुझसे बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डिफरेंस बताइए। तो पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखता हूं, वो होता है L इंटू बी। तो x प्लस 3y माइनस 9x माइनस 3y। ठीक, ठीक है। और बोला है कि ये जो है इसका और इसका एरिया का अंतर बताना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 9x 9x स्क्वायर, x इंटू 3y माइनस 3xy, 3y इंटू 9x 27xy। यार उत्तर नहीं दिख रहा है, कुछ गलती कर दिया हूं क्या? अच्छा गलती देखो क्वेश्चन में है, यहाँ पे 9x माइनस वाई है, यहाँ पे 9x माइनस 3y है। 9x माइनस 3y ले रहा हूं तो आंसर नहीं दिख रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। हम भाई 5 स्टेप 8 स्टेप आगे सॉल्व करते हैं, तो इस वजह से हमें 9x माइनस वाई कंसिडर करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बार बार ऑप्शन को देख रहा हूं, मुझे आंसर दिख ही नहीं रहा है, आंसर दिख ही नहीं रहा है। फिर मैं एक बार क्वेश्चन को देख लिया तो मुझे दोनों जगह अलग अलग क्वेश्चन दिख गए। तो इसको 9x माइनस वाई कंसिडर कर लो, देखो उत्तर आ जाएगा। 9x माइनस वाई कंसिडर किया तो 3y से y घटाओगे तो ये 2y मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 10x प्लस 2y बराबर 2a। तो 2 से काटोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5x प्लस y। ये क्या हुआ, स्क्वायर का लेंथ हुआ। अब मैं स्क्वायर के एरिया से इस एरिया को घटा दूंगा, स्क्वायर के एरिया से इस एरिया को घटा दूंगा। ये भी 3 नहीं है। अब क्या है, ये क्या होगा, x इंटू एक्स 9x स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है 9x स्क्वायर माइनस XY माइनस 3 इंटू 9x प्लस 27xy और माइनस 3y स्क्वायर। और जो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के आएगा इसका स्क्वायर कर दो, तो 5x प्लस वाई का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab 2 बचे 10xy 2 बचे 10xy। ये मेरा क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ। ये मेरा क्या हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। सब कुछ सही किया हूं ना इस बार, कहीं गलती नहीं किया हूं। x इंटू 9 3y इंटू 9 सब जगह सही। 9x स्क्वायर प्लस 26xy माइनस 3y स्क्वायर। 25x स्क्वायर से 9x स्क्वायर गया 16x स्क्वायर, y स्क्वायर से 3y स्क्वायर गया तो 4y स्क्वायर। कौन इस बार टाइप किया भाई, 10xy माइनस 26xy 16xy। मैंने इससे इसको घटा दिया तो मुझे पता है x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर घटेगा, 10xy से xy घटेगा, आएगा 16x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 4y स्क्वायर। टाइपिंग एरर है 2 जगह, माफ करना, मेरी गलती है कि मैंने क्वेश्चन देख के नहीं लाया। जैसे जनरली क्या करता हूँ, मैं बैठ के क्वेश्चंस को देख लेता हूँ, एक एक क्वेश्चंस को। इस बार मैंने सॉल्व करके नहीं देखा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ पढ़ के साइड साइड से कंपाइल करते गया। टाइपिंग खुद नहीं किया हूँ, इस वजह से टाइपिंग वगैरह भी मैं अच्छा कर लेता हूँ भाई, मेरा स्पीड अच्छा है।
यहाँ एक गद्दा रख रखा है नीचे मोटा सा, अपने सोने के लिए खरीदा था, लेकिन अभी सो भी लेता हूँ इस पे से। सो नहीं पाता गद्दे पे, मेरे को पतला बेड पसंद है ज़्यादा लंबे टाइम तक। तो कॉपी वॉपी यहीं रखा रहता है, मैं पढ़ने लगता हूँ, कभी भी कोई बुक पढ़ने लगा। कल मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, कभी मैं डिस्कस करूँगा ज़्यादा, मतलब मैं पढ़ने लगता हूँ तो यहीं पे बैठ के पढ़ने लगता हूँ। अब पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ, क्लास ले लूँगा, क्लास लेके थकूंगा, थक के बैठूंगा, कुछ ना कुछ देखने लगूंगा मोबाइल में, कुछ पॉडकास्ट या फिर कोई रिसर्च पेपर कुछ भी। कल मैं स्लीप के बारे में पढ़ रहा था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लीप, कैसे कैसे स्टेज होते हैं। मैं सो नहीं पा रहा था तो मैं स्लीप के बारे में पढ़ रहा था, कितने स्टेज होते हैं, किस किस तरीके का नींद होती है, ड्रीम कब करते हैं हम लोग, हर एक चीज़ पढ़ा। हाँ 3-4 रिसर्च पेपर पढ़ा, मज़ा आया पढ़ के, नोट्स बना रखा हूँ, इसीलिए वो कॉपी हटा दिया वहाँ था। A room of 15.5 meter long and 8.1 meter wide, its floor is to be covered with rectangular tiles of a size 25 centimeter and 9 centimeter. Find the cost of the tiling the floor at the rate of 25 रुपए per tile. कैसे करोगे बताओ, सोचो कुछ, सोचे, देखो सिखाता हूँ। रूम जो है 15.5 मीटर लॉन्ग है और 8.1 मीटर वाइड है, उसके एरिया मान लो कुछ भी होगा, ऐसे मान लेते हैं 15.5 मीटर लॉन्ग है और 8.1 मीटर वाइड है, मान लिया अपने घर की खेती है। अब 25 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर का ऐसे छोटे छोटे टाइल्स ही तो लगाए जाएंगे हर जगह, अब पूरे हर एक पार्ट पे लगा देने हैं ऐसे टाइल्स। घर में टाइल्स तो लगता है ना, तो पूछा है कितना खर्चा आएगा, तो एक टाइल लगाएंगे तो कितना एरिया कवर करेगा। तो मुझे पहले ये पता लगा लीजिए सर कि आपको पूरे के पूरे इस एरिया में कितने टाइल्स लगेंगे। अब मान लो 100 टाइल्स लगे, 1000 टाइल्स लगे, 10,000 टाइल्स लगे, और जितने टाइल्स लगेंगे उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इतने रुपया का कॉस्ट आएगा। हमने तो भाई घर में टाइल्स नहीं लगाए हैं, तो आ जाओ आज कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो मिटाता नहीं, ऐसे छोड़ देता हूँ। तो क्या होगा, जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया टोटल टाइल्स का होना चाहिए, जितना एरिया पूरा के पूरा रेक्टेंगल का होगा उतना एरिया जितने टाइल्स लगेंगे उसका होना चाहिए। ये मीटर में है सर और ये हमारे सेंटीमीटर में है। हमने लिखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15.5 को मैं लिख दिया 1550 100 से मल्टीप्लाई करके, और इस 8.1 को लिख दिया 810, इतना सेंटीमीटर का एरिया था। मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ टाइल्स, और जो कि एक टाइल 25 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर का है, कवर करेगा। तो मैं पता करूंगा कितने टाइल्स लगेंगे, 25 से काटा, 25 छक्के 150, 25 दूना 50, 9 से काटा, 9 9 81, 9 दूना 18, 9 छक्के 54 और 1 55, 5580 टाइल्स लगेंगे टोटल 5580 टाइल्स लगा के ये पूरा टाइलिंग होगा फ्लोर के। एक टाइल पर 25 रुपए खर्चा है, तो 5580 पर कितना खर्चा है। गलती किया हूं क्या कहीं, 25 छक्के 150, 25 दूना 50, 9 9 81, 62 गुणे 9, 9 दूना 18, 9 छक्के 54 1 55। अच्छा यहां पे 6 छूटा हुआ है, क्या होगा मेरा 6.25 रुपए के एक टाइल है। 5580 कॉस्ट कितना आएगा, 5580 गुणे 6.25 मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसको हम सॉल्व कर दे, 6.25 को ऐसे लिख दो, 6 सही 1/4। आपको सिखाया हो ना कि 0.25 का मतलब होता है 1/4, 0.5 का मतलब होता है 1/2, परसेंटेज में सिखाया हूं 0.75 का मतलब होता है 3/4। तो 6.25 था तो मैं लिख दिया 6 सही 1/4, तो 6 चौके के 24 एक 25/4 हो जाएगा। अब मैं बोलूं 25/4 तो हो गया, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 5580 पर 2 0 बटे 16, 16 से काटो, 16 तिया 48, 16 चौके 64, कितना बच गया 12। 34 से जो स्टार्ट होगा आंसर वही होगा, 34 से जो स्टार्ट होगा आंसर वही होगा। अब आगे सॉल्व करने की नीड नहीं थी, आगे आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। The length and the breadth of the floor of a rectangular hall are 126 feet and
90 फीट रिस्पेक्टिवली, what will be the area of each of the largest identical square tiles that can be used to tile this floor in a way that no part of the floor remains uncovered। एक आयताकार हॉल है जो कि 126 मीटर लंबा और 90 फीट चौड़ा है। एक बराबर साइज के फोर, समझा दो, अच्छा समझा देता हूं। ये मेरा रेक्टेंगल है, इसमें स्क्वायर साइज के कितना, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर, बड़ा से बड़ा मान लो हम 4 ही लगा पाए या फिर 2 ही स्क्वायर लगा पाए, बड़ा से बड़ा स्क्वायर बोला है, बड़ा से बड़ा स्क्वायर की टाइल लगाया गया। मान लो कि इतने बड़े बड़े स्क्वायर के टाइल लगा दिए गए, ऐसे 6 टाइल, तो बड़े से बड़े स्क्वायर के टाइल लगाने हैं बोला है। और वो बोला है कि जिसका उपयोग इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जा सकता है कि फर्श का कोई भी हिस्सा खुला ना रहे और पूरा एरिया कवर भी होना चाहिए। बताइए कितने उतने होंगे। आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था HCF में, कुछ याद है? याद होगा तो देखो, मैं बोला कि ये 126 फीट का है, ये 90 फीट का है। इसका जो HCF होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही होगा टाइल का मैक्सिमम साइज। क्यों होगा मैं बता रहा हूं। HCF क्या होगा? 126 और 90 का। बोलोगे सर ये 18 × 7 है और ये 18 × 5 है, ये 18 × 7 है और ये 18 × 5 है। तो मैं बोला कि अगर 18 फीट का एक टाइल हो, 18 फीट का एक टाइल हो, तो टोटल हमें कितने टाइल लगाने पड़ेंगे? 7 और 5 12। समझ में नहीं आया? काफी लोग हैं जिसे समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूं। बोला है कि मैक्सिमम कितने साइज का टाइल लगा दिया जाए, कि मैक्सिमम कितने साइज का टाइल लगा दिया जाए कि कोई एरिया कवर ना हो और वो टाइल स्क्वायर हो। स्क्वायर कौन से चीज होते हैं? जिसके दोनों साइड बराबर हो, लेंथ और ब्रेड्थ। अब मुझे टोटल एरिया कितना कवर करना है? 126 × 7 × 5 = 35, गलती बोल दिया, 15 12, 126 × 90, इतने एरिया को कवर करना है। इसमें क्या आने चाहिए? एक स्क्वायर का साइड आए और बाकी कितने भी नंबर ऑफ टाइल्स है हमें फर्क नहीं पड़ता है, बाकी कितने भी नंबर्स ऑफ टाइल है। अब मैं बोला इसको क्या लिख सकता हूं? 18 × 7। इसको क्या लिख सकता हूं? 18 × 5। तो मैं इसे लिख सकता हूं 18 का स्क्वायर × 7 × 5। मैं बोल सकता हूं सर कि 18 फीट के लंबाई और चौड़ाई, मतलब 18 लंबा 18 चौड़ा के अगर स्क्वायर साइड का टाइल 35 लगा दूं तो इस पूरे एरिया को कवर कर जाएगा। हाँ, तो यही मेरा साइड का, यही मेरा स्क्वायर का साइड हो सकता है। तो मैं तभी बोला ना कि HCF निकाल लो, उसका जो मैक्सिमम HCF आएगा। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन बोथ द नंबर। तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 था, तो 18 साइड का लगेगा। मुझसे 2 सवाल 3 सवाल पूछा जा सकता था। एक सवाल पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टाइल्स बताएं, कितने टाइल्स लगाने पड़ेंगे, तो मैं बोलूंगा 18 साइड वाले 35 टाइल्स लगाने पड़ेंगे। मुझसे पूछा गया है यहां पर कि जो टाइल लगेगा उसका एरिया बताओ, बोला है ना, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द लार्जेस्ट टाइल। तो 18 का स्क्वायर 324 एरिया हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ 420 मीटर लॉन्ग, 84 मीटर वाइड, इट सराउंडेड बाय द सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड along all its side, the area of the entire plot is x, find the value of x। x की वैल्यू सर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट थी। मान लेते हैं ये मेरा स्क्वायर है, ये मेरा रेक्टेंगल है, इस पे भी ये कैसे बना हुआ है, इस पे भी ये कैसे बना हुआ है, इस पे भी ये कैसे बना हुआ है, और इस पे भी ये कैसे बना हुआ है। आपसे बोला है पूरे के पूरे 5 पार्ट का एरिया बताएं। आपको गिवन क्या है कि जो लेंथ है वो 420 गिवन है और जो ब्रेड्थ है वो 84 गिवन है। जो लेंथ है वो 420 गिवन है और जो ब्रेड्थ है वो 84 गिवन है। ठीक, आपसे पूछा है द एरिया ऑफ द इंटायर प्लॉट इज x। अगर पूरे के पूरे इंटायर प्लॉट का एरिया x है तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब देखो ये एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है, दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल का डायमीटर 420 होगा, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 210। मतलब मैं लेंथ वाले जो मेरे सर्कल है उसे मिलाता हूं, इसका डायमीटर 420 मिलेगा, तो एक इसका एरिया निकालना है जो कि हो जाएगा पाई r²।
पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर यहाँ पे 210 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 22/7 210 इंटू 210। अगर इस दोनों को मिलाता हूं तो यहाँ पे भी मुझे एक सर्कल बन जाएगा जिसका डायमीटर 84 होगा, तो इसका एरिया होगा 22/7 22/7, इसका आधा डायमीटर का आधा रेडियस होता है तो 42 इंटू 42, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और बचा ये पार्ट, पूरे पार्ट का एरिया बोला है ना, तो ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा 84 इंटू 420। आगे कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, और कमीना इतनी है लोग कि इन लोगों ने बोला है हमें कि दशमलव तक सही बताएं, मतलब करेक्ट आंसर नहीं पूछा है कि आप अप्रॉक्स में खेल जाओ, आपसे पूरा का पूरा एरिया निकालना है। समझ गए? चलो सॉल्व करो, कुछ आपके दिमाग में है तो सॉल्व करो, तेजी से सॉल्व ही कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो 7 से काटोगे 7 तिया 21, 21 तिया 63, 63 दूना 126, 11 गुणा 126 पर 2 जीरो। सॉल्व किया तो 6 6 2 8 2 1 3 और 1, ये हो गया मेरा इसका एरिया। इसे काटा 7 6 के 42, 6 दूना 12, 12 दूना 24 की 4 और 12 चौक 48 और 2 50, 504 गुणे 11, तो ये हो जाएगा 504 गुणे 11 को जोड़ेंगे तो 4 4 0 4 5 और 5 5544। अगला मैं इसका एरिया निकालूंगा 84 गुणे 420। मैं क्या करता हूं 84 को अपने मन में 42 गुणे 2 लिख लेता हूं, तो 42 इंटू 42, 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764, 1764 को 2 से गुणा किया तो 64 दूना 128 1 और 17 दूना 34 1 35, 34 1 35, ये हो जाएगा एरिया ऑफ, ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तीनों के एरिया को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। ऐड किया तो ये 4 हो गया, ये 8 4 12 की 2 हो गया, 6 2 8 5 13, 1 14 की 4 हो गया, 8 5 13 5 18 1 19 की, 5 5 19 की 9 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया और 1 हो गया, 17.9424। यहां पे ये लिखना चाहिए था इसे कि मुझे हेक्टेयर में एरिया चाहिए, लिखा नहीं है ना, द एरिया ऑफ एंटायर प्लॉट इज एक्स, हेक्टेयर लिखना चाहिए, क्योंकि हेक्टेयर होगा तभी तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 17.9 टिक करेंगे। यहाँ पे लिखा नहीं है, मे बी मिस है, लेकिन अब सवाल बढ़िया था, कैलकुलेटिव था, आपके सामने ही सवाल है। इसको करो, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कार्ड इज 40 एंड 35, द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इज कट आउट ऑफ दिस कार्ड, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कार्डबोर्ड। लार्जेस्ट कितना काटा जा सकता है सर? लार्जेस्ट 5 इंटू 8 5 इंटू 5। आओ दिखाता हूँ, आओ मैं करके दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा फोटो, मस्त सवाल है ये, गलती नहीं करना है। इतना बड़ा क्यों ही फोटो बनाऊं, दोनों का तो लेंथ ब्रेड्थ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमें टाइल थोड़ी लगाना है, यहाँ पे कहानी अलग है, हमें एरिया में टाइलिंग नहीं कवर करना है। सवाल को पढ़ो ठीक से, देखो सवाल इसीलिए रखा ही गया है। लेंथ मेरा 40 है और ब्रेड्थ मेरा 35 है, बोला कि इससे एक काट लिया गया मैक्सिमम साइज का स्क्वायर। मैक्सिमम साइज का स्क्वायर क्या काट सकते हैं सर? स्क्वायर का मतलब होता है कि उसका लेंथ ब्रेड्थ सब बराबर हो, तो हमने बोला एक यहां से कट लगा दिया, यहां से यहां तक मेरा 35 है और यहां से यहां तक मेरा 5 है। अब ये मेरा 35 है तो ये भी मेरा 35 है और ये भी मेरा 35 है और ये भी मेरा 35 है, तो ये भी मेरा 5 है, ये भी मेरा 35 है। अगर ये मेरा स्क्वायर काट लिया गया तो बचा कौन सा एरिया? बचा ये वाला एरिया, और इसका ये क्या बन रहा है सर? ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका 5 और 35 साइड है, तो इसका एरिया क्या होगा 5 इंटू 35, तो 35 5 175। पूछा है रेस्ट पार्ट का एरिया बताओ, पूछा है रेस्ट पार्ट का एरिया बताओ। इसको करो, ए पर्सन विशेस टू फेंस 375 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर गार्डन, ही इज 65 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर एंड इज एबल टू फेंस ओनली 3 साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। एक आदमी एक आयताकार बगीचे को बाड़ लगाना चाहता है। मेरे लाल, मेरे यार, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, ये मान लिया लेंथ और ये मान लिया ब्रेड्थ,
क्या कोई समस्या है? बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं। मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, मुझे क्या गिवन है भैया? L इंटू बी 375 गिवन है। ही हैज 65 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर, उसके बाद 65 मीटर वायर है जिससे वो 3 साइड को, ओनली 3 साइड ऑफ द गार्डन घेर पा रहा है। अब 3 साइड ऑफ द गार्डन घेर दिया 375 से, उसके पास 65 मीटर कटीला तार है, इससे वो बगीचे के केवल 3 ओर ही बाड़ लगा पाता है। बगीचे की परिमाप बताएं क्या होगा? सोचो सोचो, कुछ तो सोचो भैया, कुछ तो सोचो। क्या समझ में आ रहा है? अगर 65 मीटर वायर है, अगर वो यहां से लगाना शुरू किया तो इस पूरे के लगा देगा, इस पूरे पे लगा देगा और इस पूरे पे लगा देगा, मतलब L L दोनों कवर करेगा और B कवर करेगा। तो जो 2L प्लस B है वो 65 हो जाएगा। अच्छा सर यहां पे कहीं बोला है कि दोनों लेंथ पे लगाएगा? आप खुद बोलो ना, कहीं बोला है कि ही हैज 65 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर एंड इज एबल टू फेस ओनली 3 साइड्स ऑफ द गार्डन। हो सकता है वो यहां से लगाना शुरू किया हो और ये B कवर किया, ये L कवर किया और ये B कवर किया, कहीं B और L हो सकता है ऐसे कवर किया हो। अब हमें भी तो नहीं पता है भाई, हम भी तो गेस ही कर रहे हैं। वो 2 तरीके से वायर लगा सकता था, वो किसी B से उठा के ऐसे लगाता और या फिर किसी L से उठा के ऐसे लगाता। 2 ही तरीका था, बोलोगे एकदम साफ बात है, 2 ही तरीका था। अब मैं आगे बोला कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर किया तो क्या होगा? 4L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। वैसे मैं तो गेस कर लूं, गेस करने का कोई फायदा नहीं हो, जानते हो गेस में क्या कर लूं? इसको देखो क्या आएगा, इसका फैक्टराइजेशन कर दो। 25 एकम 25 और 25 बचे 125, 25 प्लस 15। तो अगर लेंथ को मैं 25 मान लूं और इसे 15 मान लो, सॉल्व हो गया। 25 25 50 और 15 65 और 15 अगर जोड़ दो तो 80 आंसर हो जाएगा। ये मैंने तो अचानक से देख लिया था इसमें, क्या रे यार, जैसे मैं पेपर में भी ऐसे ही सॉल्व करता था। मान लो पेपर के सामने सवाल आया, अब मुझे पता नहीं है कि मैं पहले से सवाल सॉल्व कर नहीं रखा हूँ, मैक्सिमम टाइम कोशिश करता हूँ पहले से पेपर में पढ़ाने से पहले पेपर में या फिर कहीं भी जाने से पहले देख लो एक बार सवाल क्या है। तो उससे क्या होता है ना, मुझे ये पता होता है कहाँ पे बच्चे फंसेंगे किस पॉइंट को। इस सवाल को मैंने देखा नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है जिसको मैं देखा नहीं हूँ, मैंने सॉल्व करके तभी आपके ये सब एरर भी मिल रहे हैं, कहीं पे भी कोई छूटा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है। अगर मैं प्रॉपर सवाल सॉल्व करता ना बैठ के तो वो सारे एरर सुधार देता और फिर मैं एकदम परफेक्शन के साथ आता, एक भी एरर नहीं होता। हो सकता है कि आज मैंने सब बना लिया है तो आज ही ना सॉल्व कराऊँ, 1 महीने बाद सॉल्व कराऊँ, 20 दिन बाद सॉल्व कराऊँ, लेकिन वो मेरे पास पूरा का पूरा सही तरीके से अरेंज रहता है। अब ये हमने सिर्फ अरेंज किया है और इसको हमने सॉल्व नहीं किया है खुद से, तो मैं एकदम वैसे सॉल्व कर रहा हूँ जैसे पेपर में करता। पेपर में सवाल पढ़ता, अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे सोचूंगा तो टाइम लग जाएगा, उसको फैक्टराइज करके देख लेता हूँ आंसर। ये पेपर वाली तरीके हम सब लगा दिए। मैं जनरली कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को समझाऊँ, नहीं तो पहले मैं ज़्यादा पेपर वाला तरीका पढ़ाता था, इससे बच्चे बहुत हमें नेगेटिव भी बोल जाते थे, खाली अपने पढ़ते हैं अपने समझते हैं। अब देखो, अब मैं बोल रहा 4L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 65 का स्क्वायर 4225 और इधर हो जाएगा 2 दूना 4LB, ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर 4225। तो 4L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 4 इंटू LB का वैल्यू लिख दो 375, तो 4 तिया 12 और 3 1500, 4225 से 1500 घटा दो, तो 4L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4225 माइनस 1500, 2725। अब एक काम है कि आप वहां से L या B का वैल्यू पुट कर दो 375 बाई L और ऐसे करके, और फिर आप एक इक्वेशन बना लो, सॉल्व कर दो। इतना मेहनत फिर यहां क्यों ही करना, यहीं पे एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये स्क्वायर करने की नीड थी नहीं, फिर गलती की हम लोग। क्या करो यहां पर कि 375 बाई L पुट कर दो, या फिर B का वैल्यू L का वैल्यू 375 बाई B पुट कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए? एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दो, क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर दो।
समझ गए? क्लियर है? इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना, मैंने तो देख के समझ गया था 25 गुणे 15 बन रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है। इस सॉल्व करो। ए पार्क इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल with a 180 meter length and a breadth 120 meter. At the center of the park, there is a circular lawn of a circumference 502.4. The area of the park, excluding the lawn, in meter square. एक आपका फोटो बनाता हूं। एक आयताकार पार्क है जिसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लंबाई 180 दिया हुआ है और चौड़ाई आपका 120 दिया हुआ है। पार्क के केंद्र से 502.4 मीटर परिधि वाला। अब मान लो कहाँ है हमें नहीं पता, बस एक ऐसे है कहीं, अब टच कर रहा है नहीं कर रहा है हमें कुछ भी नहीं पता है, बीच में है कुछ नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि बीच में एक लॉन है और वो लॉन का जो पेरीमीटर है, परिधि है, वो 502.4 है। तो उस लॉन को छोड़ के जो बचा हुआ सेगमेंट है उसका एरिया बताओ। हमें करना क्या है, आसान भाषा में हमें रेक्टेंगल के एरिया से सर्कल का एरिया माइनस करूंगा तो मुझे रेस्ट पार्ट ऑफ द एरिया आ जाएगा। जी सर, रेक्टेंगल का एरिया क्या है 180 इंटू 120, 18 गुणे 12 216 हो गया, लेकिन हमने लिख दिया। अब मुझे सर्कल का एरिया चाहिए। सर्कल का एरिया मुझे सर्कल का सर पेरीमीटर पता है, परिमाप पता है, मतलब 2 पाई आर की वैल्यू मुझे पता है। पाई 3.14 लेना है, चिल्ला के बोल रहा है। 22/7 ले लोगे आंसर नहीं आएगा। 502.4 मुझे गिवन है पेरीमीटर। सॉल्यूशन करें? करते हैं। उड़ाया, एक की संख्या होती है 157, आप याद कर लेना, हमें याद है। जब 22/7 होता है तो एक प्राइम होता है 11 से हम लोग काट के चेक करते हैं, और जब 3.14 यूज करने के लिए बोलता है एग्जामिनर तो एक प्राइम होता है 157। हम लोग हमेशा 157 से काट के ट्राई करते हैं। चलो आप पहले 4 से काट लेता हूं, 2 से ये काट दिया, 2 से ये काट दिया, 157 बार, और 4 से ही नहीं काटा तो 12 चौके 48, 4 पचे 20 और 4 छके 24, 1256। अब ये क्या है कि 157 से कटेगा ही कटेगा, तभी जाके इंटीजर में आंसर आएगा। साफ साफ दिख रहा है 8 बार में जा रहा है, 8 7 56, 15 8 120, और ये 0 से 0 जा रहा है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, 8 इंटू 10 80, आर की वैल्यू 80 आ गई। अब मैं इस सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा इस रेक्टेंगल के एरिया से। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है 3.14 इंटू 80 का स्क्वायर 6400। एक काम करें, क्या कर सकते हो, घटाओ, 18 गुणे 12 216 हो गया 21,600, 64 से मल्टीप्लाई कर दो 314 में, 64 या 192, 64 है कम 64 और 64 चौके 64 दूना 128 दूना 256। क्या किया, एक बार 3 से 64 में किया, एक बार 10 से 64 में किया, एक बार 4 से किया, और आपको पता है ये 2 डेसिमल है तो इस 2 जीरो से खत्म हो जाएगा डेसिमल। सबको जोड़ दिया तो क्या मिला, 6 5 4 9, 6 2 8 2 10, 19 1 20, 20,096 माइनस कर दो भाई, क्या आ जाएगा 21,600, 20,096 गया 1504, 1504 विल बी द सही आंसर। कैलकुलेटिव सवाल है, और कैलकुलेटिव जानबूझ के वही सवाल रखा गया है जो थोड़े टाइम टेकिंग है, इजी सवाल नहीं रखे गए। इस सवाल को करो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 10,560, द सम ऑफ इट्स वन डायगोनल एंड द शॉर्टर साइड इज 2.2 टाइम्स इट्स लॉन्गर साइड, इट्स पेरीमीटर इज 12 मीटर मोर देन दैट ऑफ अ स्क्वायर फीट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर फीट। इसके बाद शायद एरिया ऑफ पाथ स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आईसीएआर का सवाल है। देखो, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क मुझे गिवन है, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, बोला है कि सम ऑफ इट्स वन डायगोनल एंड द शॉर्टर साइड इज 2.2 टाइम्स इट्स लॉन्गर साइड। मैं बोला कि डायगोनल डी प्लस ब्रेड्थ बी बराबर है 2.2 को मैं 22/10 लिख दिया एल के। अगर मैं काटा तो ये क्या हो जाएगा कि 11/5। अब मैं अगर बोलूं तो ये d प्लस बी बराबर 11/5 एल हुआ। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। सर स्क्वायर क्यों कर रहे हो, आप सभी को पता है जो डायमीटर जो डायगोनल होता है
वो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बोलोगे बात में आपके दम है सर, बात में आपके दम है सर। ठीक ठीक। अब मैं अगर आगे बोलूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, तो आप बोलोगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, अच्छा एक काम करते हैं ना, बी को उस साइड ले जाकर स्क्वायर करते हैं, क्योंकि डी को तो खत्म करना है, हमें तो सिर्फ एल और बी में खेलना है, और डी को खत्म करना है, तो बी को उस साइड ले जाओ। 11/5L माइनस बी बराबर डी। अब स्क्वायर कर दो, 121/25 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 11 दूना 22/5 एल बी बराबर डी का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर खत्म हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, एल स्क्वायर इधर लाओ, तो 121/25 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर 22/5 एल बी। 121 से 25 गया 96/25 एल स्क्वायर बराबर 22/5 एल बी। एल से एल खत्म। अब मैं एल बाई बी निकाल दूं, यहां से हम एल बाई बी निकालें तो क्या आएगा? बढ़िया सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट कैलकुलेटिव सवाल ऑफ 2022-23। अब मैं 5 से 5 5 25 काट लिया, 2 से काटा 11 दूना 22, 48 दूना 96, ये 5 यहां जाएगा तो 11 5 55, और ये 48 यहां आएगा तो ये 48 इधर आ गया। अब मुझे एल रेशियो बी 48/55 मिला, और आप बोल सकते हो 48 55 73 इज अ ट्रिपलेट, तो जो आपका लेंथ ऑफ डायगोनल आता वो 73 यूनिट आता, ओरिजिनल नहीं है, यूनिट है। मुझे क्या पता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है। अब ये 48x है, ये 55x है, तो मैं बोल सकता हूं 48 × 55x स्क्वायर बराबर होगा जो मुझे एरिया गिवन है 10,560। 10,560। अब मैं अगर काटूं तो 11 5 55, 11 नंबर 99, कितना हो गया? 6, 11 6 के 66, 48 से काट दिया, 48 दूना 96, खत्म। 5 चौके 20, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स बराबर 2 आता, तो मेरा जो लेंथ आता वो 55 दूना 110 आता, और जो मेरा ब्रेड्थ आता वो 48 दूना 96 आता, और जो मेरा डायगोनल आता वो 73 दूना 146 आता, 146। लेकिन पूछा नहीं है, मुझसे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ द स्क्वायर फील्ड, जिसका पेरीमीटर 12 मीटर ज्यादा है इसके। इट्स क्या बोला है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना, द सम ऑफ वन डायगोनल एंड द अदर इज इतना, इट्स पेरीमीटर इज 12 मीटर मोर देन दैट ऑफ द स्क्वायर फील्ड। इसका जो पेरीमीटर है वो 12 मीटर ज्यादा है, 12 मीटर ज्यादा है। तो 110 प्लस 96 कितना होगा? 206। 206 गुणा 2 412, जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा वो 412 आएगा, और ये 12 ज्यादा है किसी स्क्वायर फील्ड से के पेरीमीटर से। तो 412 से 12 घटा दिया तो जो 400 आया, 400 सेंटीमीटर आया, वो आपका जो 400 सेंटीमीटर आया वो आपका क्या आया? स्क्वायर का पेरीमीटर आया। अब 4a बराबर 400 है, तो a बराबर 100 है, और जैसे आपका स्क्वायर का साइड 100 होता है, तो आपको पता है उसका जो डायगोनल होता है 100√2 होता है, डायगोनल होता है वो 100√2 होता है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। तो चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, क्या है अगला सवाल? देखो, एरिया ऑफ पाथ हम लोग, एक फोन आ रहा है पता नहीं कट गया, चलो हटाओ। एरिया ऑफ पाथ हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली इस टाइम पे ना पता नहीं क्यों आजकल डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, जब मैं, किस्मत मेरा खराब है, किस्मत आप लोगों का पता नहीं, जब क्लास लेने आता हूँ उसी टाइम कॉल आ रहा है, लगातार कॉल आ रहा है। लास्ट क्लास ले रहा था, कॉल आने लगा। एरिया ऑफ पाथ टोटल 3 तरह से सवाल बनता है, फिक्स है और कुछ नहीं बनता है। एक बनेगा कि ये मेरा रेक्टेंगल है, इसके बाहर से हमने एक पाथ बना दिया। एक बनेगा कि ये मेरा रेक्टेंगल है, इसके अंदर से एक हमने पाथ बना दिया, मतलब ये मेरा पाथ हो गया अंदर इंटरनली, और एक बार बाहर बना था उस रेक्टेंगल के तो एक्सटर्नली। जैसे बोलेगा कि कोई मेरा
अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट के चारों तरफ बाउंड्री था, बाउंड्री के बाहर में वाल बोल देगा कि टहलने का व्यवस्था कराया था। कोई बोलेगा बाउंड्री के अंदर में मैं 3 मीटर चौड़ा पाथ बनाया था कि मैं वॉक करूंगा, ऐसे कुछ भी बोल सकता है। और एक बोलेगा कि मैं अपने पार्क के बीचों बीच टहलने का व्यवस्था कराऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, करते 3 सवाल बनते हैं। अब मैं बोलेगा कि मान लेते हैं, कलर बदल देता हूं, कि ये आपका x मीटर का चौड़ा था, ये भी आपका x मीटर ही मान लेते हैं यार, और ये भी आपका x का ही था। याद रखना है इसको, मैं आपको प्रूफ करा दे रहा हूं धीरे धीरे। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा लेंथ l है और ये मेरा ब्रेड्थ b है और x मीटर चौड़ा हमने पाथ इसके चारों तरफ बना दिया, तो अब मेरा ये क्या है, रेक्टेंगल, और जो मेरा ये भी है वो भी एक रेक्टेंगल ही है सर। जो बाहर बाहर रेक्टेंगल बन रहा है उसका साइड क्या है सर, यहां से यहां तक आपका l था, इधर भी x है और इधर भी x है, तो पूरा l प्लस 2x है। सर ये b है, इधर भी x है और इधर भी x है, तो पूरा b प्लस 2x है। अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया को माइनस कर दूं तो क्या मुझे पाथ का एरिया नहीं मिल जाएगा? बोलोगे जी सर। तो एरिया ऑफ पाथ जो आएगा, एरिया ऑफ पाथ जो आएगा वो क्या आएगा, देखो l प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x माइनस l इंटू बी, l इंटू बी प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x इंटू एल प्लस 2x इंटू 2x माइनस एल बी। एल बी से एल बी खत्म, 2x कॉमन कर दो, 2x कॉमन किए तो l प्लस बी प्लस 2x। जब आपका बाहर बाहर पाथ बनेगा मतलब क्या होगा, साइड में इंक्रीज होगा, तो आप बोलोगे साइड में कितना इंक्रीज है, x इधर 2x का, तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। और जब ये अंदर अंदर बनेगा तो मान लिया लेंथ ये l है और ये ब्रेड्थ b है, तो यहां से भी x कम होगा, यहां से भी x कम होगा, यहां से भी x कम होगा, यहां से x कम होगा, तो ये मेरा l माइनस 2x साइड बनेगा और ये मेरा b माइनस 2x साइड बनेगा। अब मैं इस बड़े वाले रेक्टेंगल से इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मुझे नहीं मिल जाएगा? बोलोगे मिल जाएगा। तो l इंटू बी माइनस एल माइनस 2x माइनस बी माइनस 2x करोगे तो यहां से प्रूफ होकर निकलेगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x माइनस 2x। क्लियर है? क्लियर है। बात आती है यहां पर, यहां हमें गड़बड़ हो जाता है। यहां हमें क्या चाहिए कि l प्लस बी, एल मान लो ये है, बी मान लो ये है, और एक साइड का पाथ हमने बना दिया, एक साइड का। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसका एरिया निकालना है, सिर्फ पाथ का एरिया निकालना है, सिर्फ पाथ का एरिया निकालना है। अब आप ध्यान देना मेरी बातों पर। अगर मैं बोलूं यहां से लेकर यहां तक का एरिया क्या होगा, बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक का एरिया, ये मेरा ब्रेड्थ x है और ये मेरा लंबाई l है, तो इस पूरे का जो एरिया होगा वो l इंटू एक्स होगा। मैं बोला यहां से लेकर यहां तक का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये मेरा चौड़ाई x है और ये मेरा हाइट b है, तो b इंटू एक्स होगा। तो एल एक्स प्लस बी एक्स क्या मेरा एरिया ऑफ पाथ नहीं आ गया? बोलोगे हाँ आ गया। गलती एक हो जाता है। गलती जानते हो क्या होता है? जब मैं एरिया ऑफ पाथ ले रहा था यहां से यहां तक, तो मैंने ले लिया, जब मैंने यहां से यहां तक लिया तो लेते टाइम देखा कि सर जो ये वाला सेक्शन है आपका, जो रेड से आप बीच में दर्शा रहे हो, इस सेक्शन का एरिया एक बार इधर से काउंट कर लिए थे और एक बार इधर से काउंट कर लिए थे, तो उस सेक्शन का एरिया 2 बार लिख लिया है, एक बार एल एक्स लिखते टाइम, एक बार बी एक्स लिखते टाइम। और ये है क्या, ये भी x है और ये भी x है, मतलब ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है जिसका एरिया होगा x स्क्वायर। उसे हम लोग माइनस कर लेंगे क्योंकि यहां भी वो एरिया जुड़ गया है, यहां भी वो एरिया जुड़ गया है, तो बढ़ गया है एरिया, उस एरिया को माइनस कर लिया। मैं x कॉमन किया तो l प्लस बी माइनस एक्स,
आपको याद रखना है, आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जब इजी सवाल बनेगा तो फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप फोटो बना के कर लोगे। जब वो डेसिमल में और डिफिकल्ट सवाल बनाएगा, हिल जाता है दिमाग, सॉल्व नहीं हो पाता है पेपर में। तो आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूला याद रखना है एरिया ऑफ पाथ का। पहला सवाल आपके सामने है, देयर इज ए पाथ ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 3.5 मीटर along with a building measuring 25 मीटर एंड लेंथ 15 मीटर, फाइंड द फ्लोरिंग कॉस्ट ऑफ द पाथ एट द रेट ऑफ 25.5 पर स्क्वायर मीटर। 3.5 मीटर की समान चौड़ाई का एक मार्ग है जिसमें 25 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई की एक इमारत है, जिसके अंदर एक इमारत है। मान लेते इसके अंदर ऐसे ये इमारत है, तो ये 3.5 मीटर चौड़ा है और इमारत का मुझे 25 और 15 दिया गया है, 25 और 15 दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा मेरे भाई, अब ये 3.5 मीटर का है, तो इसका लेंथ क्या होगा 25 और 3.5 7 32, नहीं 15 7 22 होगा ना, ये 22 और ये 32। तो बच्चे वाले तरीके होगा 32 इंटू 22 माइनस 15 इंटू 25। मैं एरिया ऑफ पाथ निकालूंगा, फिर कैलकुलेट करूंगा। फिर ये फॉर्मूला पढ़ाया क्यों कि 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, तो आपको ये फॉर्मूला लगा दो सीधे। 2x जो कि x क्या है, साइड जब पाथ का होगा, तो 2 इंटू 3.5 7 इंटू एल मेरा है 25 इंटू बी मेरा है 15 प्लस 7, ये क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। 25 15 40 7 47, 7 गुणे 47 एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ 7 इंटू 47 आएगा, 7 इंटू 47, 7 7 49, 7 चौक 28 4 32, 329 मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। बोला है कि 25 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से इस फर्श की पथ की फर्श लागत क्या है। फर्श लगाने पर 1 मीटर में इतना खर्च आ रहा है, 1 वर्ग मीटर में, तो 329 वर्ग मीटर में क्या खर्च आएगा। 329 इंटू 25.5, 25.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 सही 1/2, तो 25 दूना 50 1 51/2, जो भी उत्तर आएगा 17 का मल्टीपल आएगा। चेक भी कर सकते हो 17 का मल्टीपल, 17 का मल्टीपल चेक करोगे तो 17 चौके 68, कितना बच गया भाई 68 2 70, 15 बच गया, 17 9 153, 17 दूना 34, ये नहीं कटेगा। गुणा कर लेते हैं यार, इतना कौन दिमाग लगाएगा। 5 नमा 45 की 5 4 बचा, और चलो कर ही लेते हैं। वैसे मैं देखो एक चीज सोच लिया था कि 330 माइनस 1 है, तो 33 से कर दो फिर घटा दो। अब बेसिक से करने लगा हूं तो बेसिक से कर लेता हूं। 5 नमा 45 की 5 4, 5 दूना 10 और 4 14 की 4, 1 बचा, 5 दिया 15 1 16, 1645 अब प्लस 329। क्या किया, एक बार 50 से कर दिया और एक बार 1 से कर दिया, बटे 2, तो 9 प्लस 2 5 7 प्लस 3 4 7, 16 7 7 9, 16 7 7 9 बटे 2, 2 से काटोगे 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18, 2 5 10, यही आंसर है। गलती किया था मैं कैलकुलेशन में। 17 चौके 68 2 70, 17 9 153 5, 17 3 51, 17 5 85, कट तो रहा था 17 से। चलो इसको करें। द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 9:5। ए वाइड path of a 3.5 meter wide running all around inside it has an area 1911, find the difference between length and breadth। देखिए सवाल प्रॉब्लम करेगा ना। आयताकार पार्क की लंबाई का रेशियो दे दिया 9:5। अब बोला है कि एक रास्ता जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, ठीक, इसके चारों ओर लगा दिया गया, उसका क्षेत्रफल 1911 है। आप बताओ कि पार्क की लंबाई चौड़ाई का अंतर क्या है। मान लिया 2x है, तो तरीका क्या होता है 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, तो 2 इंटू 3.5 7 हो जाएगा, l 9 प्लस 5 9x प्लस 5x 14x और माइनस 7 बराबर एरिया आ जाएगा 1911। 7 से काटे, 7 दूना 14, समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? तेज तो नहीं कर दिया? तेज भी कर देता हूं यार, बहुत टेंशन रहता है। 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, तो 2 इंटू 3.5 इंटू 9 यूनिट प्लस 5 यूनिट 14 यूनिट माइनस 2x, मतलब 2 गुणे 7, 2 गुणे 3.5 7, 7 दूना 14 5 बचा, 7 7 49 7 21, कट गया बोलोगे हाँ सर, 7 से फिर काट लो, तो 2x
-1 बराबर है 7 या 21, 7 नंबर 63। 2x बराबर है 39 प्लस 1 40, तो x बराबर है 20। x की वैल्यू 20 आई, तो मेरे ये 9 यूनिट था, ये 5 यूनिट था, ये 9x था, ये 5x था, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4x। तो 4x की वैल्यू क्या होगी 20 चौक 80। 4x की वैल्यू क्या होगी 20 चौक 80। क्लियर है? क्लियर है। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट 55 मीटर लॉन्ग एंड 45 मीटर ब्रॉड हैज टू कंक्रीट क्रॉस रोड ऑफ इक्वल विड्थ रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड द अदर पैरेलल टू द ब्रेड्थ। वही वाला कहानी है, बीचों बीच है रास्ता, बीचों बीच है रास्ता, ऐसे रास्ता बीचों बीच है। बोला है कि रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज यूज्ड एज ए लॉन, एरिया ऑफ द लॉन इज 1911 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द क्रॉस रोड। आपको क्रॉस रोड का एरिया बताना है। अगर आपके पूरे के पूरे बाहर के एरिया 1911 दिया हुआ तो बताइए, अगर मैं एरिया ऑफ पाथ निकाल दूं, अगर मैं एरिया ऑफ पाथ निकाल दूं, कैसे निकालूंगा? मुझे तो पता ही नहीं है कि एरिया ऑफ पाथ है क्या। मुझे पता क्या है, देखो बोला है कि हैज टू कंक्रीट क्रॉस रोड रनिंग इन द मिडल ऑफ द इट, बीचों बीच है, लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेड्थ, रेस्ट ऑफ द प्लॉट इज यूज्ड एज ए लैंड इफ द एरिया ऑफ द लॉन। जो बचा हुआ पार्ट है वो लॉन की तरह यूज किया जा रहा है और लॉन का एरिया 1911 है। मतलब मैं पूरे के पूरे रेक्टेंगल के एरिया से इस पाथ के एरिया को माइनस करता हूं तो मुझे लॉन का एरिया मिलेगा, या फिर मैं बोल सकता हूं पूरे के पूरे रेक्टेंगल के एरिया से इस लॉन के एरिया को माइनस करूंगा तो पाथ का एरिया मिलेगा। तो मैं वो काम किया कि रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी से लॉन का एरिया माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा एरिया ऑफ पाथ। और एरिया ऑफ पाथ क्या होता है जो कि समझाया था x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। तो x इंटू 55 प्लस 45 माइनस एक्स। कैसे करोगे? गुणा करने के सिवाय कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन से देख लो ना यार, क्यों इतना मेहनत करना। 5 5 25 से 1 गया 24, 4 इकाई अंक आना चाहिए। 8 55 और 45 कितना हो जाएगा 100। अगर 8 लिया तो 100 से 8 गया 92। सर इकाई यूनिट मतलब यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा है, 6 ले लो। 6 लिया तो 6 इंटू 100 से 6 गया 94, ये पॉसिबल है, होल्ड करते हैं। 4 ले लेते हैं, 4 इंटू 55 45 100 से गया 4 96। 2 ऑप्शन तो कट गए और 2 ऑप्शन 5 क्यों नहीं लिए? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 5 तो कभी नहीं होगा, 5 से 5 5 25 इकाई अंक 5 बनता है, मतलब 8 और 5 नहीं हो गए, आंसर 6 और 4 में से कोई होगा। आंसर 6 और 4 में से कोई होगा। मैं सेटिस्फाई करा लूंगा 6 और 4 में से कौन सा आंसर पॉसिबल है। सेटिस्फाई करा लो बारी बारी से, बारी बारी से सेटिस्फाई करा लो। चलो कर ही देते हैं बारी बारी से सेटिस्फाई। 45 पाँचे 225, 22 बचा, 45 बचे 225 और 22 247 माइनस 1911। सही किया हूं ये कुछ गड़बड़ हो गया? सब कुछ तो सही किया हूं। 5 से 1 गया 4, 7 से 1 गया 6, 14 से 9 गया 5। इधर हमने क्या किया 6 पुट किया था एक बार, तो एक बार 6 इंटू 94 आया था, तो 6 इंटू 94 क्या होगा 6 चौके 24, 6 9 14 56। 6 जो आया था ना वो सही था। 4 इंटू 96 क्या आ रहा है देखो, एक बार x को 6 पुट करो और एक बार x को 4 पुट करो। अब ऐसा सोच रहे हो क्या कि मैं यहां पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करूंगा कि x इंटू 100 माइनस एक्स, तो x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 100x, ऐसे करके नहीं भैया, हमारे पास टाइम नहीं है। हम ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। हमने देखा 2 ऑप्शन कट गए थे, 6 और 4 में से क्या सही है। 6 लिया आंसर मिल गया, दोनों तरफ बराबर बराबर, तो 6 को टिक कर दो। 4 लेते 4 में मिल जाता, 4 को टिक कर देते। ठीक है ठीक है, चलो इसे खुद करना, करा दूं, आ जाओ करा देता हूं। रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ 60 गुणे 40 हैज 2 रोड ईच ऑफ 5 मीटर वाइड रनिंग बिटवीन द पार्क। बिटवीन वाला केस है, फॉर्मूला क्या लगता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। तो 5 इंटू 60 प्लस 40 माइनस 5 और 5 इंटू 95, ये मेरा एरिया ऑफ पाथ आया।
और बोला है कि 60 पैसा मीटर स्क्वायर खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर में 60 पैसा खर्चा है, तो इतना में कितना खर्चा आएगा। अब आपको पता है 60 पैसे खर्चे, रुपया में क्या होगा 60/100 रुपया। काटाकुटी मचा दो, 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 28, 285 रुपये में पूरा पाथ कवर हो जाएगा। ये पैसे में खर्चते हैं तो उसे रुपया में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ा। क्लियर है, क्लियर है। चलो भाई, द एरिया ऑफ अ प्लिंथ ऑफ अ हाउस इज 200 स्क्वायर मीटर, इट इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 2:1, द लैंडलॉर्ड रेज द रूफ बाय 1 मीटर ईच। देखो अब ये कैसे भाषा बदलता है, सीडीएस ओडीएस तभी डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखो कैसे भाषा बदला कि दोनों मकान का प्लिंथ है ऊपर का, उसका 200 एरिया है, 200 वर्ग मीटर, यह आयत के आकार का है, एल और बी में है, लंबाई और चौड़ाई 2:1 में है। लंबाई चौड़ाई 2:1 में है तो 2x इंटू 1x, 2x स्क्वायर की वैल्यू 200 है, 2 से 2 खत्म, x स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है। ठीक है, ठीक है। अब उसे पता चला कि जो लेंथ है वो 10 दूना 20 है और जो ब्रेड्थ है वो 10 है। अब देखो कैसे सवाल बदला है, बोला मकान मालिक छत को हर ओर से 1 मीटर बढ़ा देता है। इसका मतलब ये है ना, छत ऐसे था तो ऊपर उठ गया। अब वही चीज है कि ऐसे है तो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया, तो छत के क्षेत्रफल प्लिंथ के सापेक्ष कितने प्रतिशत बढ़ गए, छत का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। अब मान लो ये छत है इतना में ही और ये थोड़ा बढ़ा के चारों तरफ कर दिया, 1-1 मीटर बढ़ाया, तो एक उधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया, एक इधर बढ़ाया। सर इंक्रीज वाला में क्या फॉर्मूला लगाते थे, 2x इंटू एल प्लस बी, 2x इंटू एल प्लस बी। अगर आप बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे, बेसिक से आप ऐसे करोगे कि सर ये 20-10 का था, इन्होंने क्या किया, एक एक तरफ दोनों तरफ एक एक बढ़ा दिया, दोनों तरफ एक एक बढ़ा दिया दोनों तरफ, तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि 20 और 2 22 के हो जाएंगे और ये 10 और 2 12 के हो जाएंगे। तो पहले 20 इंटू 10 200 का एरिया था, अब 12 इंटू 22, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 26, 264 का एरिया हो जाएगा। पहले 200 का एरिया था, 264 का एरिया होगा, 64 बढ़ गया। 64 किस पे बढ़ गया सर, 64 हमारा 200 पे बढ़ गया, तो 64/200 इंटू 100, 32% जो आया वो सही उत्तर है। ये बच्चू वाला तरीका था। अब मैं क्या करूंगा, सीधा बढ़ा हुआ पार्ट ही निकालता हूं। बढ़ा हुआ पार्ट क्या होगा, जो एरिया ऑफ पाथ होगा, और सीधे बढ़ा हुआ पार्ट निकाल के परसेंटेज निकाल दूंगा, तो मुझे ये फिगर और बढ़ाने का टेंशन नहीं होगा। बढ़ा हुआ पाथ कैसे निकलेगा, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, तो x क्या है 1, तो 2 इंटू 1 20 प्लस 10 इंटू 2, तो 2 इंटू 20 10 30 2 32, 32 दूना 64, जो पाथ का एरिया है वो 64 आएगा, जो पाथ का एरिया है वो 64 आएगा। मतलब 64 से एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जो पहले 200 का एरिया था वो 64 से इंक्रीज हो जाएगा, तो 64/200 इंटू 100, 32%। इस सवाल को आप खुद करना, बढ़िया सवाल है, एरिया ऑफ पाथ का बढ़िया सवाल है। द रेक्टेंगुलर पार्क 120 मीटर लॉन्ग, 104 मीटर वाइड है, 1 मीटर वाइड पाथ रन्स along the boundary of the park, remaining completely within the park area. Thus, the outer edge of the path runs along the boundary wall of the park. A white line of a negligible thickness to be painted along the inner edge of the path. देखो कैसे भाषा, खाली भाषा परेशान किया है, कुछ नहीं किया सवाल में। If the cost is 2.5 to paint each meter line, then how much will it cost to paint the inner edge of the road completely? Easy सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, आप खुद ट्राई करना, मैं आपको होमवर्क देता हूं। बस मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सोचो, अदरवाइज सॉल्व कराना कोई बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे एंड कर देता हूं। स्क्वायर और ट्रेपीजियम बचा हुआ है, लगभग आके 20-25 सवाल है, तो एक सेशन में वो 20-25 सवाल को एंड कर दूंगा। 1 घंटे का सेशन होगा। स्क्वायर और ट्रेपीजियम है, कितने नंबर तक है, 71 नंबर तक सवाल है। हम लोगों ने कहां तक कर लिया, हम लोगों ने लगभग 47 तक कर लिया, तो वही 22-23 सवाल आपके बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।